कुरान सुनने मत जाओ। इस्लाम मक्के में बढ़ने ना पाए। लोग कॉटन रुई अपने कानों में ठूस लेते थे ताकि नबी की आवाज लोगों के कानों तक ना पहुंचे, कुरान की आवाज लोगों के कानों तक ना पहुंचे। ये नबी अकरम का मक्की दौर था। इस्लाम के साथ दुश्मनी बिल्कुल हूबहू टू बटू नबी अकरम का जो मक्की दौर था वैसे ही आज हमको ये मालूम हो रहा है। इस्लाम के साथ दुश्मनी, इस्लाम को मिटाने के लिए दुश्मनी, कुरान को कैसे मिटाया जाए, इस्लाम को सफ़े हस्ती से कैसे मिटा दिया जाए, सब जोर और ताकत इसी इस्लाम के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन मैं बड़े प्यार से कहता हूँ हमारे उन नॉन मुस्लिम भाइयों को कि हकीकत में मेरे उन भाइयों को इस्लाम क्या चीज़ है उसे मालूम है ही नहीं तो वो दुश्मनी नहीं करते। इस्लाम कैसा मजहब है, इस्लाम को वो समझे नहीं है, नहीं तो वो हमसे दुश्मनी नहीं करते। देखिए, इस्लाम को समझने के लिए नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझना बहुत ही जरूरी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे किसी सियासी पार्टी को समझने के लिए उसके कायदीन की तरफ नजर जाती है, उसके लीडर की तरफ नजर जाती है कि उसका चलाने वाला कौन है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। ऐ मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्यार से कहता हूं, अगर कोई है नहीं, यूट्यूब के जरिए मेरी बात पहुंचेगी मेरे भाइयों, कि मेरे नॉन मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम भाई इस्लाम को समझे ही नहीं है, इसीलिए आज हमारे अंदर भेदभाव पैदा हो रहा है। इस्लाम यह अरबी जबान का लफ्ज है और जिसका माना है सलामती वाला, शांति वाला धर्म। इसी को अगर संस्कृत में आप ले जाएंगे तो इसी का नाम हो जाएगा सनातन धर्म, यानी सच्चाई की तरफ, शांति की तरफ बुलाने वाला धर्म। यह संस्कृत के अंदर हो जाएगा अगर आप ले जाएंगे तो। इस्लाम ये शांति वाला मजहब, सलामती वाला मजहब, और इस मजहब को जिसने पेश किया, ये देखिए, नबी को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो दीन नहीं समझ पाएंगे। जिस नबी ने इस दीन को पेश किया, उस नबी को रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं, गौर से सुनिएगा, सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के मदीने वालों के लिए नहीं, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए, पूरे विश्व के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आलमीन का लफ्ज है सारी कायनात के लिए, यानी हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, पारसी के लिए भी, मक्के वाले के लिए भी, मदीने वाले के लिए भी, हिंदुस्तान वालों के लिए भी, पाकिस्तान वालों के लिए भी, नेपाल वालों के लिए भी, सबके लिए अल्लाह ने आखिरी नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। इस वक्त हमारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, ज़बान पर पाबंदी है, नहीं तो मैं कह सकता हूँ भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और मंत्र नंबर 18 में वेद व्यास जी ने जो जिक्र किया है उससे मुराद यही नबी हैं। अश्विमा सुगमारूहा देवदत्त जगतपति। वो जो आखिरी नबी आएगा वो घोड़ों में सफर करेगा, यानी वो उस जमाने में आएगा जिस जमाने में लोग घोड़ों पर और ऊंट पर सफर करेंगे। सुगमारूहा, वो आसमान का यात्रा करेगा।
जाएगा, यानी मेराज करेगा। मेराज और देवदत्त, उसको जो सवारी देगा वो कोई इंसान नहीं देगा, बल्कि देवदत्त देगा, ईश्वर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। तो मेरे भाइयों, किसको देगा? जगतपति, जो इस कायनात